हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज दोस्तों हम सब फ्रेंड्स पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार टॉपिक, जो हर साल आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर वाले पूछते हैं, उसको ड्राइव करना रहता है, उसी को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे कि गोलीय गोलाकार संधारित्र की धारिता का क्या व्यंजक होता है। गोलाकार संधारित्र की धारिता का क्या व्यंजक होता है, हम लोग उसको आज ड्राइव करने वाले, ठीक है। तो इसलिए अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा और आपको सवाल इससे न्यूमेरिकल ही बनेगा आपको फटाफट से, ठीक है। देखिए तो ये हमारा लेक्चर नंबर क्या दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है। अब देखिए ये हम बहुत आसान कंसेप्ट और सरल सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हर बच्चा को ये डेरिवेशन आसानी से एक बार में समझ में आ जाए। देखिए गोलाकार संधारित्र मैंने बताया था आपको कि टाइप्स में, इसके पहले का लेक्चर में, कि संधारित्र बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना, गोलीय, बेलनाकार, समानांतर पट्टिका। तो हम लोगों ने तो क्लियर कर लिया, उसके पहले का दो अब कर लिया, लेकिन गोलाकार बात आता है कि गोलाकार का धारिता क्या होगा। देखिए गोलाकार का धारिता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं ना, खोखला गोला लेते हैं। गोलीय का जो संधारित्र का जो बनावट होता है गोलाकार संधारित्र का, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपका दो खोखला गोला होता है। तो मान लीजिए पहला ए खोखला गोला है और दूसरा बी खोखला गोला है। और पहला जो तो गोला जो होता है ना ए, वो एक छड़ से बाहर निकला हुआ रहता है, मतलब उसके अंदर एक छड़ से जो के बाहर निकाल देते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको धातु का छड़ बोलते हैं। बोले कि क्यों निकाला जाता है, मैं आपको अभी इसका रीजन बताता हूं। धातु के छड़ दोस्तों, ये धातु के छड़ तो इसलिए होते हैं ना दोस्तों, ताकि इस छड़ के माध्यम से इस पर आवेश दिया जाए, इस पर आवेश दिया जाए। तो अब इसमें आवेश दीजिएगा ना, प्लस प्लस, देखिए मैं यहां प्लस प्लस दीजिएगा, मैं धातु के छड़ के कारण इस पर प्लस प्लस आवेश आ जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा ना, प्लस आवेश के कारण दोस्तों क्या होगा, ये जो बाहर वाला जो गोला है, खोखला गोला बी है, उससे फ्रेंड्स क्या होगा, प्रेरण के कारण माइनस माइनस आवेश आ जाएगा। यदि आपको प्रेरण नहीं पता है तो मैंने जब पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था, पहला चैप्टर का, तो वहां मैंने आपको बताया था प्रेरण क्या होता है। बिना संपर्क किए हुए आवेश को स्थानांतर कर देना एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रेरण कहलाता है, इंड्यूस कहलाता है। तो प्रेरण में क्या करते हैं हम लोग, आवेश को एक तरह से दूसरे का भेजते हैं बिना टच किए हुए। देखिए यहाँ प्लस था और यहां से यहाँ चला गया माइनस चला गया। अब बाहर भी माइनस रहता दोस्तों, लेकिन बाहर क्या था ना, बाहर चूंकि ये भूमिकृत है, मतलब ये अर्थ से आप जोड़ दिए हैं, तो बाहर का तो जितना माइनस माइनस चार्ज होता है ना फ्रेंड, सब पृथ्वी में चलाता है। बोले क्यों चलाता है, क्योंकि फ्रेंड्स पृथ्वी का विभव 0 होता है, और विभव जो होता है ज्यादा से कम में जाता है, तो यहाँ ज्यादा रहता है तो ज्यादा से पृथ्वी में चला जाता है। इसलिए पूरा का पूरा जो गोला बी का बाहर का सतह होता है वो निरावेशित हो जाता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए बाहर से आपको माइनस माइनस चार्ज नहीं होगा। एक गलती मत करिएगा लिखना, ठीक है, बाहर माइनस माइनस नहीं होगा, सिर्फ अंदर होगा। क्यों होगा, बाहर नहीं होगा, मैंने बता दिया आपको। तो मान लीजिए फिर गोला ए का ना रेडियस मान लीजिए ए है, और दोस्तों गोला बी का जो रेडियस है ना, मान लीजिए कैपिटल स्मॉल बी है, हो गया। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं धारिता। हम सब जानते हैं फिर धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा वी, यानी कि हमको भी निकालना पड़ेगा। क्यू तो पता है, ये प्लस चार्ज अंदर वाला को दिए हैं, बाहर वाला को माइनस दिए हैं, तो ये तो पता है ये क्यू, हमको भी निकालना है। इधर भी निकाल लेते हैं तो आपका सी निकल जाएगा, आपका 5 नंबर मिल जाएगा। तो करते हैं हम लोग काम वही करते हैं, पहले भी निकालते हैं। तो निकालने से पहले कुछ लिखिए स्टेटमेंट क्या फिगर में है, ताकि आपको एग्जामिनर खुश होगा, आपको नंबर देगा। तो क्या लिखेंगे, माना कि दो धातु के खोखले और सकेंद्रीय, मतलब सब दोनों का केंद्र एक ही है, खोखले तथा सकेंद्रीय गोला ए तथा बी है, ये लिखना पड़ेगा, जिसकी त्रिज्या कितना कितना त्रिज्या है दोनों का, क्रमशः कितना कितना स्मॉल ए तथा स्मॉल बी है ना। यहां भी लिख सकते हैं कि जो गोला जो बी है फ्रेंड्स, वो क्या है, गोला बी भूमिकृत है। चलिए और फिर आपको विभव निकालना है। विभव कैसे निकलेगा, पहला तो गोला ए के कारण विभव निकलेगा, अंदर वाला के कारण, एक बड़ा वाला बी के कारण निकलेगा। तो सबसे पहले निकालिए छोटका के कारण। तो यहाँ पे लिखिए कि गोला, देखिए गोला कैसा गोला है दोस्तों, आपका खोखला गोला है, इसलिए यहाँ पे खोखला लिखता हूं, तो आपको एग्जाम में गलती मत कर दीजिएगा, खोखला लिखिएगा। खोखला गोला ए के कारण
विभव। तो यहाँ से क्या जाएगा V1 बराबर हो जाएगा, है ना, क्या जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों क्या आ जाएगा, दोस्तों इप्सिलॉन r मान सकते हो दोस्तों, मान मैं इप्सिलॉन r मान लेता हूँ। क्यों, तो मान लीजिए दोस्तों बीच में ना, यहाँ जो बीच में जो खाली जगह है दोस्तों, वहां मान लीजिए कुछ माध्यम होगा, इप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाले कोई माध्यम होगा, एयर हो, एयर तो 1 ही हो जाएगा इप्सिलॉन r का वैल्यू। मान लीजिए वाटर है ना, कांच है, कुछ भी हो सकता है, इसमें इप्सिलॉन r मान लेता हूँ। और फिर क्या होता है, Q/A होता है फॉर्मूला है, Q/R होता है, r यानी कि डिस्टेंस। तो r यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, छोटका गोला A से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आवेश यहाँ पे ना बाहर है, और यहाँ से डिस्टेंस निकालिएगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, A है ना, तो बटा में A कर दीजिए। चार्ज में प्लस है ना, यहाँ पे प्लस Q कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, हम लोग करते हैं खोखला गोला V के कारण विभव। तो फ्रेंड्स यहाँ V2 हो जाएगा ना, ये क्या जाएगा फ्रेंड 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन r। और फ्रेंड्स क्या जाएगा आपका Q तो होगा नहीं, यहाँ पे माइनस Q होगा ना, अब बट Q माइनस Q क्यों होगा, बोले क्यों, तो देखिए गोला B पे फ्रेंड जो आपका जो चार्ज है वो माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज तो माइनस Q हो जाएगा। बटा में दोस्तों क्या होगा r मतलब डिस्टेंस, तो फ्रेंड्स डिस्टेंस कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा B, तो बटा में B कर दीजिए, इक्वेशन सेकेंड। हाँ, अब फ्रेंड्स क्या करिए फ्रेंड्स, कुल विभव निकाल लीजिए दोनों के कारण, तो क्या जाएगा V1 + V2। अब कुल क्यों निकालें, हम लोग को चूंकि धारिता निकालना, किसका, गोलाकार संधारित्र का। तो संधारित्र में जो कि दो होते हैं, दो गोलाकार खोखला गोला होता है, तो दोनों का समेशन ही होगा ना एक संधारित्र की धारिता, दोनों का इक्वल जोड़ेंगे तब ना निकलेगा। तो V ये तो आपका पहला दूसरा प्लेट के कारण है, लेकिन हम लोग को दोनों का निकाला है, तो V1 + V2 क्या वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r Q बटा में A, यहाँ क्या जाएगा प्लस में V हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस में Q बटा में, यहाँ इप्सिलॉन r है बटा में B हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, कॉमन कुछ दिख रहा है, तो कॉमन तो मुझे दिख रहा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r और गुना में Q भी दिख रहा है, तो यहाँ से Q बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r ले लीजिए कॉमन, बटा में क्या यहाँ 1/A बच जाएगा सिर्फ, और यहाँ क्या बच जाएगा -1/B बच जाएगा। तो यहाँ -1/B बच जाएगा, क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस Q था ना, हमने कॉमन Q लिया था, तो V बराबर यहाँ देखिए अब निकल गया। अब दोस्तों यहाँ से क्या करिए एलसीएम ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा दिखने में, 4/पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r, यहाँ क्या जाएगा B माइनस में A/AB। देखिए दोस्तों बच्चा था दिक्कत होता है, आप दिक्कत मत दीजिए, देखिए कहीं कहीं बुक वगैरह में ना आपको यहाँ पे कैपिटल R मान लेगा और स्मॉल r मान लेगा, तो कोई दिक्कत सब आपको एक ही चीज है ना। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे R मानते ना, यहाँ पे R माइनस स्मॉल r आता, तो आपकी मर्जी है, आप कुछ ही मान सकते हैं, जिसमें B और A मान लिया ताकि आपको सहूलियत हो, ठीक है। चलिए आप समझिए, तो V का मान निकला, आपको निकालना है C का मान। तो चूंकि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो C जो होता है वो Q/V होता है, तो यहां से निकाल सकते हैं C बराबर क्या देगा Q/V। तो Q का मान ऊपर है ये है, अब V का मान में नीचे आपका Q है, तो Q से Q कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ऊपर क्या है Q बटा में क्या आपका V का मान कितना होगा टोटल, ये वाला ना V1 पर टोटल आपका ये वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका Q/Q 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r बटा में B माइनस में A/AB। तो यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये बटा में ऊपर चला जाएगा, ये 4 पाई ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों क्या बन जाएगा आपका C बराबर, क्या हो जाएगा आपका C बराबर AB ऊपर चला जाएगा, 4 पाई इप्सिलॉन और इप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा वहां पर, यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r, और फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ इप्सिलॉन r है गुना दोस्तों क्या हो जाएगा AB, अब बटा में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका B माइनस में A हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका फाइनली फ्रेंड्स निकल गया क्या, एक गोलाकार संधारित्र की धारिता, है ना दोस्तों। आपका ये रहेगा फ्रेंड्स, नहीं तो फ्रेंड्स आपका क्या कर देगा, आपका बुक वगैरह में फॉर्मूला कहीं देखिएगा, पढ़िएगा, बुक रीडिंग करिएगा, तो आपको ऐसे दे देगा C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r बराबर R कैपिटल R इंटू स्मॉल r, अब बटा में आपका हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r।
तो ये भी रहेगा, तो दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यदि बाद में मान लीजिए बीच में कोई एयर है, तो एयर है तो आपका यहाँ इप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सी बच जाएगा आपका सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू बी माइनस ए बटा सॉरी बी ए बटा बी माइनस ए, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, जब एयर रहेगा तब, या एग्जाम ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं दे देगा कि बीच में ये माध्यम है, तो वहाँ पे मान लीजिएगा कि इप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 है, समझे बात को। यदि नहीं देगा न्यूमेरिकल बनाने वक्त क्वेश्चन में कि बीच में माध्यम क्या है, तो वो 1 मान लीजिएगा इसको। ठीक है, एयर जनरली हम लोग मानते हैं स्टैंडर्ड के फॉर्म में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने गोलाकार संधारित्र धारिता का व्यंजक प्राप्त किया है, जो कि फ्रेंड्स आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में ये आपका 5 मार्क्स के सवाल है फ्रेंड्स, आपको आते रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं 2-3 बार बोल दिया हूं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको देख के जाइएगा, आपको हमेशा याद आता रहता है। इससे न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं, तो आपको पता है तब न्यूमेरिकल बनेगा, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों कैसा लगा फ्रेंड्स आज का क्लास में, अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए, हेल्पफुल था, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स। और दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार आएंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबने एक सही जगह है। हमारे चैनल पे आपको फ्रेंड्स पूरा क्लास 12th एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, हमसे जुड़े रहे। और दोस्तों इस वीडियो फ्रेंड्स इसके पहले का लेक्चर देखना है, छोड़ दिए, मिस कर दिए, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 12th का, वहां से जाके आप सारे लेक्चर को देख सकते हैं, इसके पहले चैप्टर का भी, है ना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।